21 अप्रैल 1820 डैनिश भौतिक विज्ञानी हंस क्रिश्चियन वेरेस्टेड ने देखा कि जब एक चुंबक को स्थिर विद्युत बहतार के पास रखा जाए तो चुंबक में कुछ हलचल होता है, यानी विक्षेपित होता है। अगर विद्युत धारा विपरीत दिशाओं में बहने लगे तो चुंबक को दूसरी तरफ विक्षेपित होते नजर आएंगे। कई परीक्षणों और प्रयोगों के बाद वे एक सिद्धांत पर पहुंचा। उनके अनुसार एक स्थिर इलेक्ट्रिक कंडक्टर इसके चारों ओर एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। यदि आप इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानना चाहते हैं तो एक दाहिने हाथ से तार को पकड़ने के बारे में सोचें। तार को ऐसे पकड़ना होता है जिससे लगे कि अंगूठा विद्युत प्रवाह की दिशा इंगित करता हो। इस प्रकार दाहिने हाथ की बाकी उंगलियां जिस तरफ घूमते नजर आ रहा हैं, चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में होगी। वैज्ञानिक वेरेस्टेड इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्देशित करने में सक्षम था। हालांकि वह इस प्रक्रिया में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के बारे में कोई विचार नहीं दे सके। लेकिन उसी वर्ष दो फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी जीन बैप्टिस्ट बायोट और फेलिक्स सेविट ने चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए एक पूर्ण गणितीय सूत्र विकसित कर लिया था। इसलिए इसे बायोट सेविट सूत्र के रूप में जाना जाता है। इस एनिमेशन वीडियो में हम पहले बायोट सॉबार्ट फॉर्मूला के स्केलर फॉर्म पर विचार करेंगे और फिर हम इस सूत्र की संपूर्ण वेक्टर रूप को रियल टाइम 3D स्पेस में समझने की प्रयास करेंगे। बायोट सॉबार्ट सूत्र के बारे में एक वास्तविक विचार बनाने के लिए आइए पहले एक बिजली के तार की कल्पना करें। इसमें I मात्रा का विद्युत प्रवाह बह रहा है। इसके अलावा तार के पास एक बिंदु P का कल्पना करें। तार के सभी भाग या सभी हिस्सा उस P बिंदु पर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाने में मदद करते हैं। तार में A नामक एक बिंदु का कल्पना करें। A बिंदु के आसपास तार का एक छोटा टुकड़ा dl को लिया गया है। इस dl टुकड़े के लिए बिंदु P पर कितने चुंबकीय क्षेत्र उत्पादन होगा? बायोट सॉबार्ट के सूत्रों से इसी के परिमाण गणना किया जाता है। बिंदु A और बिंदु P के बीच की दूरी r है। अब हम तार के इस छोटे हिस्से के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि बिंदु P में उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र dB है, तब बायोट सॉबार्ट सूत्र के अनुसार dB का मान I के समानुपाती होता है, अर्थात तार में बहने वाले विद्युत प्रवाह के समानुपातिक। इसके अलावा dB का मान तार के चुने हुए भाग की लंबाई यानी dl के समानुपातिक होता है। dB sin थीटा का समानुपातिक होता है। यहाँ dl और AP के बीच का कोण थीटा है। साथ ही dB का मान r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन सभी गणितीय संपर्क को एक साथ संक्षेप में लिखा जाए तो हमें बायोट सॉबार्ट फॉर्मूला का पूरा स्केलर फॉर्म मिलेगा, जो इस प्रकार हैं। dB समान μ0/4 पाई इंटू I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। μ0 शून्य स्थान की चुंबकीय पारगम्यता है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा स्पष्ट रूप से दर्शाया नहीं गया है। चुंबकीय क्षेत्र का सही दिशा प्राप्त करने के लिए हमें बस इतना करना है, इस सूत्र के वेक्टर रूप का व्याख्या करना है। तो चलिए वेक्टर फॉर्म पर चर्चा करते हैं। इस सूत्र के वेक्टर रूप को ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर dB, dl और r के ऊपर जो एरो चिन्ह है उससे पता चलता है कि इस समीकरण में कुल 3 वेक्टर राशि हैं। आप शायद जानते ही होंगे कि किसी भी वेक्टर के 2 भाग होते हैं। पहला इसका मान या माप और दूसरा है अभिमुखता या दिशा। यहाँ सिर पर तीर के साथ m अक्षर द्वारा एक वेक्टर को सूचित किया जा रहा है। इसकी लंबाई m है, यह इसका माप है और कैप m इसकी दिशा है। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सोचिए, जो 1 किलोग्राम की वस्तु पर सक्रिय है। यह एक वेक्टर राशि है जिसे F अक्षर से
सूचित किया जा रहा है। इस वेक्टर के दो भाग हैं। पहला इसका परिमाण या माप है, जो लगभग 9.8 न्यूटन है, और दूसरा इसकी अभिमुखता या दिशा है, जो नीचे की तरफ है या -z की ओर है। इन सभी बातों को नोट करने के बाद बायोट-सवार्ट फॉर्मूला को इस तरह लिखा जा सकता है। यहाँ dl और dl क्रमशः वेक्टर dl की लंबाई और दिशा हैं। इसके अलावा r और r वेक्टर r की लंबाई और दिशा हैं। db की अभिमुखता या दिशा जानने के लिए आपको dl और r को क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। उनका गुणन करने से मिलेगा sin थीटा इंटू db, जहां db चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, जो उस समतल में लंबवत है जिस पर dl और r स्थित हैं। db उस समतल में लंबवत है, ये तो समझ गया। लेकिन db की दिशा ऊपर है या नीचे की तरफ, यह पता लगाने के लिए हम एक राइट हैंडेड स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करेंगे। हम सभी ने रोजमर्रा के काम के लिए राइट हैंडेड स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करते हैं। इसको दोनों तरफ घुमाना होता है। भूमि पर स्थित किसी समतल में अगर इसको घड़ी के कांटे की दिशाओं में घुमाया जाए तो स्क्रू नीचे की ओर चला जाता है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन से डाउनवार्ड डायरेक्शन प्राप्त होता है। इसी तरह अगर आप इसे घड़ी की कांटे का विपरीत घुमाते हो तो आपका स्क्रू ऊपर की तरफ चला आएगा, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से अपवर्ड डायरेक्शन मिलता है। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है dl क्रॉस r। यदि स्क्रू ड्राइवर dl से घूमते हुए r तक जाए तो यह क्लॉकवाइज रोटेशन संपन्न होता है, इसलिए db का दिशा डाउनवार्ड या नीचे की तरफ होगा। यहाँ एक और बात ध्यान रखने वाली है, dl और r वेक्टर के बीच कुल दो कोण हैं, एक छोटा कोण और एक बड़ा कोण। स्क्रू ड्राइवर को हमेशा छोटे कोण के अंतराल में पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर तक घुमाना होता है। अब विद्युत धारा की दिशा बदल देते हैं। इसके कारण dl की दिशा विपरीत होगी। dl क्रॉस r का गुणन संपन्न करने से हमें मिला sin pi माइनस थीटा इंटू db। sin pi माइनस थीटा sin थीटा के बराबर है और db की दिशा अब ऊपर की ओर है। अब यह बहुत स्पष्ट है कि यदि हम विद्युत धारा की दिशा बदलते हैं तब db की दिशा भी बदल जाती है। मतलब अगर आप विद्युत की धारा विपरीत करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी विपरीत दिशा में होगा। इस वीडियो में पहले db की दिशा नीचे की ओर थी, अब दिशा ऊपर की ओर हो गया है। उम्मीद है कि आप उस सूत्र को समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक देकर हमें प्रोत्साहित करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।